मित्रों, आप लोगों का अगर किसी कारण से कोई बीमारी अकस्मात हो गई है या कोई व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो गया है, माँ श्यामा से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुधार हो एवं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि मैं मिथिलांचल का रहने वाला हूँ, मिथिलांचल की मिट्टी से मेरा मैं करता हूँ, इसीलिए माँ श्यामा का मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। क्योंकि माँ श्यामा का जो रूप होता है वह महाकाली से है और दरभंगा महाराज के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए मैं श्यामा माँ बोला हूँ। आप लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर है बहुत दूर दूर रहते हैं, मिथिलांचल के बहुत से नियमों से आप लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। यहाँ का मुँह जो बोली चाल भाषा है वह मैथिली है। मैथिली के परंपरागत भाषा होता है कि अहाँ केहन छी, नीक छी कि नहीं छी। तो भगवती के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं और फिर अपने पुनः बात पर आते हैं कि मेरा बात आज का मुख्य विषय है ट्रैफिक। कि ट्रैफिक में हम सभी भाई बहनों का, माता पिताओं का, नौजवानों का सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है एवं उसमें उनकी दुर्घटनावश मौत हो जाती है। मौत होने का रीज़न बहुत सा है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। जो बुरे हैं पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं, फिर हम अच्छे पर भी आते हैं। बुरा यह है कि हमें जो मेरे माता पिता के द्वारा या हम अपने पगार से जो मोटरसाइकिल फोर व्हीलर खरीद करके का चलते हैं, उस समय मेरा जो स्पीड होता है वह 60, 70, 80 तक चले जाते हैं, जिसके कारण मैं कुछ न कुछ अनहोनी आए दिन होती रहती है और मेरा घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है। हो सकती है मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, हम किसी की दवा के लिए जा रहे हैं, दवा के लिए मेरा मरीज़ इंतज़ार कर रहा है और मैं अकस्मात मौत के मुँह में चला गया। कभी-कभी क्या हम देखते हैं, जब हम हाईवे पर चलते हैं या मेन रोड पर चलते रहते हैं और अपने स्लो से चल रहे हैं और पीछे वाले ट्रक या फोर व्हीलर आते हैं और हमें ठोक देते हैं, जिससे भी हमारी मौत होती है। मैं ट्रक चालकों से भी आग्रह करना चाहता हूँ और टेलर वाले से, फोर व्हीलर वाले से भी कि आप जब गाड़ी के सीट पर बैठते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, तो उस समय आप अपने गति पर थोड़ा काबू रखें। क्योंकि आपके आगे एक फ्रंट आईना होता है जिसमें आप देखते हैं पीछे वाले कौन है, फिर भी जब आप बैठते हैं तो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। उसके आपकी एक छोटी सी गलती किसी को मौत के मुंह में घुसने चली जाती है। हम मोटरसाइकिल पर जब जो चलाते हैं, जो लड़का हो या लड़की स्कूटी चलाता है, फोर व्हीलर चलाता है, टेलर चलाता है, बहुत सा है, तो उन लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग अगर हाईवे पर चलते हैं तो देख करके चले, सुरक्षा के साथ चले, हेलमेट लगा करके चले एवं बिहार सरकार के यातायात विभाग के द्वारा जो नियम बनाया गया उसको हम आप कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करते। ड्राइविंग लाइसेंस तो बना लेते हैं, घूस देते हैं, बन जाती है, मगर उसका ना ABCD जानते हैं, ना ऐप जानते हैं, मगर मोटरसाइकिल पर चलते हैं, जिसके मेरी एक छोटी सी गलती जो चालक के द्वारा होता है वह बेकसूर को मौत के मुंह में घुस में चला जाता है। हम जो पैदल चलते हैं व्यक्ति, हम उनसे भी आग्रह करते हैं अगर आप बीच रोड पर चले तो कृपया रोड के साइड होकर के चले। आपका जो दायां साइड है या लेफ्ट साइड है उसका इस्तेमाल करें, बीच रोड पर मत चले, क्योंकि आप अपनी गलती को नहीं देखते हैं। जो मोटरसाइकिल होता है, फोर व्हीलर होता है, पहले उसको आप मारना शुरू कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, मॉब ब्लीचिंग का एक केस बन जाता है और जो भीड़ का जो एक वीडियो बनती है पुलिस उस पर सही पर केस कर देती है। पुलिस केस क्यों करती है, बेकसूरों को ही पुलिस क्यों पकड़ती है? क्योंकि जो बेकसूर है वह अपने आप को समझता है मैं बेकसूर हूँ, मगर जब मॉब ब्लीचिंग का केस बनता है, मुंह में जब भीड़ के द्वारा एक निहत्थे ड्राइवर को मारा जाता है, उसकी भी पत्नी होती है, माँ होती है, बेटी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसकी गलती है। मगर जो व्यक्ति 50 मारता है तो 50 का जो फोटो वीडियो फुटेज बनती है वो सभी मॉब ब्लीचिंग का केस होता है। अतः उस केस से भी बचे, अपने परिवार से प्यार करते, मोहब्बत करते, जज्बात है, माँ पिता से भी है, तो कृपया आप 5 मिनट 10 मिनट स्लो जाए, स्थिर से जाए। और अगर आप ट्रक चलाते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रक चला रहे हैं तो आपके लाइफ तो जाएगा ही, मगर बेकसूर को भी अब लेकर के आप चले जाइएगा। उसके साथ जिसका ट्रक है वह ट्रक तो पुलिस के हवाले हो जाने पर सड़ ही जाती है। यह हम नहीं, पूरा बिहार, पूरा इंडिया जानता है। यह घटना जो इंडिया स्तर पर होता है वह जो कैलकुलेशन करके जो मेरा ज्ञान है, हो सकता है मेरा ज्ञान थोड़ा सा कम हो, तो 1 मिनट में 250 एक्सीडेंट इंडिया में हो रही है और हमारे बिहार का जो पैमाना है वह 30 एक्सीडेंट का है 1 घंटे में। तो यह जो 30 एक्सीडेंट होता है वह एक्सीडेंट का मूल कारण होता है नौजवान यूथ, जो व्यक्ति मारे जाते हैं।
व्यक्ति बिहार सरकार बोलती है शराब के नशे में एक्सीडेंट हो जाए। मैं यह भी पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, ट्रैफिक पुलिस के जो एसएसपी हैं उनसे भी मैं यह पूछना चाहता हूँ, सर अगर आप बोल रहे हैं कि यह शराब पी के एक्सीडेंट हो जाता है, गलती से एक्सीडेंट होता है, तो हम यह पूछना है जो व्यक्ति पैदल चल रहा है तो उसको क्यों नहीं होता है? जो मेन ट्रैफिक इंचार्ज है, जो टावर पर रहते हैं, यातायात पर खड़े रहते हैं, वह लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेके ट्रक को, टेलर को, बस को भीड़ में घुसा देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का आए दिन एक्सीडेंट होता है। व्यक्ति अपने ओर से सतर्क रहता है, ये फिर भी उसको सतर्क करने के लिए बिहार डिपार्टमेंट पुलिस को नियुक्ति की गई है, मगर नियुक्ति होने के बाद अवैध कमाई के चक्कर में यह एक्सीडेंट होता है।